नमस्कार। एनपीएस स्टडीज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं शास्त्रीय संगीत के घराने एवं उसकी शैलियाँ। कौन किससे संबंध रखता है, कौन किस घराने से संबंध रखता है, आज हम आपको पूरी इस वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो आपका जीडी हो, और जो चल रहा है अभी सीजन, उसके लिए भी आपको बहुत ही काम करेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या एक कहता है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन है? सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो है आपका ग्वालियर घराना। कौन है? ग्वालियर घराना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना इसमें से कौन सा नहीं है? क्या बोला है? हिंदुस्तानी संगीत का घराना इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो जानते हैं हिंदुस्तानी घराना कौन कौन सा आता है? तो ये आता है किराना घराना, ग्वालियर घराना और आगरा घराना। लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना में नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो वह है आपका ग्वालियर घराना। कौन सा? ग्वालियर घराना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंध रखते हैं? तो क्या बोला है? बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं आपके पटियाला घराना से। किससे रखते हैं? पटियाला घराना से। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न रखेगा 5। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी, कौन गिरजा देवी, किस घराने से संबंध रखती हैं? तो वो किस घराने से संबंध रखती है? तो वो बनारस के घराने से संबंध रखती है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी, कौन? पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं? तो वो है हिंदुस्तान गायक के या घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? क्या बोला है? ध्रुपद शैली का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किसने किया था? स्वामी हरिदास ने। किसने किया था? स्वामी हरिदास ने। अगला प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? अगला प्रश्न संख्या 8 कहता है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? किसका है? तो हिंदुस्तानी संगीत का किसका है? तो वो है आपका ख्याल। क्या है? ख्याल। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? क्या बोला है? किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो वो है आपका ग्वालियर घराना का। किसका? ग्वालियर घराना का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्मा, कौन? ऋतु वर्मा का संबंध किस से संबंधित है? तो ऋतु वर्मा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंडवानी शैली से। किससे? पंडवानी शैली से। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? अगला प्रश्न बोल रहा है, कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? क्या बोला है? कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो ये कौन नहीं है? हीराबाई वारोड़कर। कौन? हीराबाई वारोड़कर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? क्या बोला है? कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो वह है मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी, कौन? प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है गजल गायकी से। किससे? गजल गायकी से। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? कौन? बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित किससे है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। किससे? शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? किसका था? तो ये था आपका ध्रुपद का। किसका? ध्रुपद का था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शैली का हिस्सा नहीं है? तो ये किससे संबंधित नहीं है? तो वह है तिलाना। क्या है? तिलाना। बाकी जो है ध्रुपद, तराना और धमार, ये तीनों जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पर है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में
गायन का गौरव किसे प्राप्त है? क्या बोला है? गायन के क्षेत्र में, गायिका के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में जिसने गायना गाया था, किसे ये महान काम क्या बोलते हैं, गौरव किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपको MS सुब्बलक्ष्मी। कौन है? MS सुब्बलक्ष्मी। चलिए आगे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कहाँ का बोला है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है किसे? पुरंदर दास को। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। त्यागराज का संबंध नाम किससे संबंधित है? क्या बोला है? त्यागराज का संबंध किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लाया गया है या कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत किससे लिया गया है? तो वो लिया गया है सामवेद से। किससे लिया गया है? सामवेद से। स से याद रखिएगा, स से सामवेद, स से संगीत। क्या से? स से सामवेद, स से संगीत। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में आपका यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। ठीक है। ऋग्वेद में आपके ऋग्वेद में क्या है आपका? तो ऋग्वेद में इसमें है वैदिक संस्कृत सूक्त। क्या बोले हैं? वैदिक संस्कृत सूक्त है इसमें, और देवी देवताओं का भी वर्णन है इसमें। क्या है? देवी देवताओं का वर्णन है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या कहा था? यज्ञ का है। ठीक है। और आगे सामवेद में मैंने बताया स से सामवेद, स से संगीत है। ठीक है। और अथर्ववेद में क्या है आपका? अथर्ववेद में आपका है अद्भुत शक्तियां। क्या है? अद्भुत शक्तियां। अद्भुत शक्तियां, या उसमें उपचार भी हैं, उपचार या टोटके, काला जादू जिसे बोलते हैं हम लोग, टोटके, ये सब भी हैं अथर्ववेद में। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। 21 क्या कर रहा है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक कहा जाता है तो अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो वो किस में किए हैं? तो वो किए हैं शास्त्रीय गायन में। किसमें किए हैं? तो शास्त्रीय गायन में। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का जनक किस नाम से प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत का जनक किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है संत पुरंदरवास। किससे? संत पुरंदरवास। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, माइकल जैक्सन संबंधित है किससे? माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? तो वो पॉप संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पॉप सॉन्ग से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो यह गाया जाता है सुबह सुबह में, प्रातः काल बोलते हैं, या 4 बजे के आसपास को जो समय जो होता है सुबह का, उसे ही प्रातः काल बोलते हैं, या डाउन्स भी बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ठीक है। तो कब गाया जाता है राग भैरव और राग भैरवी? प्रातः काल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रागदास किस प्रहर गाया जाता है? मतलब रागदास को किस समय गाया जाता है? तो रागदास को गाया जाता है रात्रि के द्वितीय पहर में। क्या बोला है? रात्रि के द्वितीय पहर में, मतलब 10 बजे के बाद के समय के। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? मतलब अमीर खुसरो ने इनमें से किसकी आविष्कार किया था? तो किसका आविष्कार किया था? एक मिनट, यहाँ ऑप्शन नीचे है, सॉरी, ऑप्शन तो नीचे है। ऑप्शन में क्या क्या है? 2, 3, 4। ठीक है। 1, 2, 3, 4 मतलब चारों ही 1, 2, 3 या 1, 3, 4। चलिए ऑप्शन चलते हैं, ऊपर देखते हैं हम लोग क्या बोला है। तो ये सितार भी आता है, कव्वाली गायन भी आता है, राग ख्याल भी आता है, राग तराना भी आता है। मतलब ऑप्शन बी जो है सही है। चारों जो है आपका अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। कौन कौन से किया था? सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? क्या बोला है? संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? तो वो है आपका रीवा, ग्वालियर और मुगल से। किससे? रीवा, ग्वालियर और मुगल से। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे? क्या बोला है? विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे? तो किस कला के थे? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। किसके? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, राग रागनियों का प्रथम बार
विस्तृत विवेचन किया है? क्या बोला है? राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसने किया है? तो यह किया है आपके नारद के संगीत मकरंद में। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन गलती हो गया है। नारद के संगीत मकरंद में। क्या कहा है? नारद के संगीत मकरंद में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 31। क्या कर रहा है? प्रातः काल में गाया जाने वाला कौन सा राग्य है या संगीत है? तो ये कौन सा है आपका? दरबारी। कौन सा है? दरबारी को प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? क्या बोला है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो मैंने अभी आपको बताया था, स से सामवेद, स से संगीत, मतलब सामवेद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र कौन सा है? तो क्या बोला है? प्रसिद्ध भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप का क्षेत्र कौन सा रहा है? तो ये रहा है आपका ऑप्शन बी में। क्या है? शास्त्रीय संगीत। क्या है? शास्त्रीय संगीत। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुविख्यात है, मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा फेमस है? तो कौन है फेमस? इसके हैं फेमस आपके MS सुब्बलक्ष्मी। कौन? MS सुब्बलक्ष्मी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? क्या बोला है? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो प्राचीन रूप है इसका आपका ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? क्या बोला है? कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो ये कौन है? गंगूबाई हंगल। कौन? गंगूबाई हंगल। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? क्या बोला है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो वे किस घराने से संबंध रखती हैं? बनारस घराना से। किससे? बनारस घराना से। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? क्या बोला है? किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपके जयपुर अतरोड़ी से। किससे? जयपुर अतरोड़ी से। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के कौन सा घराने से संबंध रखती थी? तो वे संबंध रखती थी किराना घराना से। किससे? किराना घराना से। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज किस घराने के अनुयायी थे? क्या बोला है? कौन है थे? किस पंडित जसराज किस घराने से अनुयायी थे? तो ये थे आपके मेवाती घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो किससे प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। किससे है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं? क्या बोला है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं आपका किराना घराना से। किससे? किराना घराना से। अगला है कर्नाटक संगीत तक ही सीमित है, तो वो कौन सा है? कर्नाटक संगीत कहाँ से कहाँ तक है सिर्फ बोला है। तो ये है गुजरात महाराष्ट्र में नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कर्नाटक में कर्नाटक संगीत है, उसी के आसपास पड़ोसी आप देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में। जैसे मैं मैप के थ्रू बताता हूँ आपको, ये रहे भारत का साउथ का, यहाँ पे आपका पड़ता है कर्नाटक, यहाँ पड़ता है आपका केरल, ये पड़ता है आपका ये पड़ता है आपका तेलंगाना, और ये पड़ता है आपका आंध्रा, और यहाँ पड़ता है आपका तमिलनाडु। ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरला, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, और ये हो गया आपका कर्नाटका। तो बस आप इन चारों को देख लीजिएगा ताकि इसके आस पड़ोस वाले लोग ही जो है कर्नाटक संगीत से संबंध रखते हैं। तो कौन कौन सा मैंने बताया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? क्या बोला है? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो वे थे किराना घराना के।
किससे? किराना घराना से। आज हम यही छोड़ते हैं। 44 क्वेश्चन मैंने आपको कराए कि कौन किस घराने से संबंध रखते हैं, कौन किसका संस्थापक भी है, मैंने ये सब भी आपको इसमें वीडियो में कवर किया है। अब ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी चल रहा है, उसमें पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये आने वाले एमटीएस, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो आपका बीएसएससी हो बिहार का, चाहे वो किसी भी एग्जाम जहां आपको स्टैटिक जीकेजीएस देखने को मिलता है, रेलवे भी मिलता है, रेलवे के एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, ये बहुत जगह ही आपके लिए लाभदायक काम करेगा। तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।